करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, दो घूंट अल्लाह को बहुत प्यारे हैं। एक तो ये कि आदमी को गुस्सा आए और वो गुस्से को पी जाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ये घूंट अल्लाह को बहुत प्यारा है। और मुसीबत आए तो सब्र का प्याला पी ले कि ये घूंट भी अल्लाह को बहुत पसंद है। और आज की पोजीशन में क्या है, आदमी कहता है मैं छोड़ दूं तो फिर ये मेरी बुज़दिली होगी, तो गुस्सा निकालता है। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल होने वाली किताब कहती है, वल काज़िमीनल गैज़ वल आफ़ीना अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। गुस्से को पी जाने वाले और लोगों की खता को माफ कर देने वाले, अल्लाह एहसान करने वाले से मोहब्बत फरमाता है। लेकिन है अमल इस पर। मैं अभी गुस्से को पीने की फजीलत पर बहुत सारी तकरीर कर दूं, पूरी तकरीर इसी पर कर दूं, और आप यहां से उठे और किसी की ठोकर आपको लग जाए, सारी तकरीर फिनिश, आस्तीन चढ़ाएंगे। और हमारे यहां तो बात से शुरू नहीं होती गुफ्तगू, पहले ही माँ की गाली, बहन की गाली, इससे तो गुफ्तगू शुरू होती। इतनी गंदगी और खलाजत हमारे मुसलमान भाइयों के मुंह के अंदर आ गई है कि अल-अयाज़ु बिल्लाह। तो अल्लाह की किताब का भला चाहना, इससे मुराद यह है कि जो काम करने का अल्लाह की किताब ने कहा वो करो, जिससे बचने का हुक्म दिया उससे बचो। इसके हलाल करदा चीजों को हलाल जानो, इसकी हराम करदा चीजों को हराम जानो। तीसरी चीज फरमाई गई, वले रसूल ही, और उसके रसूल का भला चाहो। अब रसूल का भला चाहने से क्या मुराद? रसूल के भला चाहने से मुराद यह है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का आखिरी नबी मानो, रहमतुल लिल आलमीन मानो, शफीउल मुज़निबीन मानो, खातमुन नबीयीन मानो। अपनी जान से ज्यादा मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करो। ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भला चाहना। और फिर इस रसूल की पैरवी करो। जिंदगी अपनी तबीयत के मुताबिक नहीं, मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक गुजारो, उनकी तालीमात के मुताबिक गुजारो। और मैं यकीन के साथ कहता हूं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में सिवाय रहमत, प्यार, मोहब्बत और सुकून के अलावा और कोई चीज रखी ही नहीं। मुझे याद है बॉम्बे एयरपोर्ट पर एक साहब मुझसे मिले और ऐसे ही मजहबी गुफ्तगू, वो मुसलमान नहीं थे लेकिन मजहबी गुफ्तगू छेड़ दी उन्होंने, और ऐसी बातचीत अच्छे माहौल में हो रही थी। उसमें उन्होंने एक बात मुझसे कही और उस बात के अंदर ये चीज शामिल थी कि आज बंदा इबादत करता है, यानी अपने मजहब के मानने वाले जितने भी हैं, जो मजहब के मानने वाले, वो अपने मजहब के एतबार से अपने मजहब की कोई प्रार्थना करता है, कोई पूजा पाठ करता है, कोई इबादत करता है, कोई सजदा करता है, लेकिन सुकून नहीं है। इसकी वजह क्या है? आप धार्मिक गुरु लगते हैं, इसकी वजह बताएं। मैंने कहा बहुत छोटी सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं समझने के लिए। मैंने कहा देखिए, आप अगर मर्सिडीज कार से जा रहे हैं और उस दिन आपको 1 लाख रुपए का, 2 लाख रुपए का तिजारत के अंदर नफा हुआ और आप, या 1 करोड़ का नफा हुआ, आप मर्सिडीज कार लेकर के जा रहे हैं और धुन में है, बहुत अच्छी आज कमाई हो गई, मूड में है आप, बहुत फ्रेश हैं। इसी में ऐसा हुआ कि कोई आंख से नाबीना शख्स रोड क्रॉस करना चाहता था और आपकी गाड़ी की थोड़ी सी टक्कर उसे लग गई, थोड़ी सी, गिरा भी नहीं, सिर्फ लगा, टच किया, आपकी गाड़ी ने टच किया उसे। वो नाबीना था। आपके दिल के अंदर भी मलाल हुआ, आप गाड़ी रोककर फौरन उतरे कि कहीं उसको लगा तो नहीं, आप माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। तो वो बंदा
देख तो नहीं रहा कि आपकी गलती है या नहीं, लेकिन वो सीधा आपको बद्दुआएं देना शुरू करेगा और कहेगा क्या तुम अंधे हो गए हो, तुम्हें दिखता नहीं है, ये वो, तुम्हारा सत्यानाश हो, ये सारी चीजें वो कहना शुरू करेगा। उसके बाद जब तुम बहुत कुछ मना दुला करके समझा बुझा करके तुम जब अपने घर जाओगे ना, तो 1 करोड़ के नफे के बाद भी जब तुम घर पर बिस्तर पर जा करके लेटोगे ना, तो तुम्हें आज नींद नहीं आएगी। भले तुमने 5 वक्त की नमाज पढ़ी हो, भले तुमने 1 करोड़ का नफा कमा लिया, लेकिन तुम्हें नींद नहीं आएगी आज, इसलिए कि घूम फिर करके उस नाबीना के जुमले तुम्हारी नींद को खत्म कर रहे होंगे कि क्या तू अंधा था यार, मुझसे कितनी गलती हो गई, ठोकर लग गई, और तुम्हारा दिल अंदर से कुड़ रहा होगा। लेकिन किसी दिन ऐसा हुआ कि तुम्हें नफा तो कुछ भी नहीं मिला, बोनी भी नहीं हुई, और तुम अपनी गाड़ी लेकर के जा रहे थे, कोई नाबीना रोड क्रॉस करना चाहता था, तुमने अपनी गाड़ी रोकी, उसका हाथ पकड़ा और रोड क्रॉस करा दिया। जब तुम रोड क्रॉस करा दिए तो रोड क्रॉस करने के बाद वो नाबीना कहेगा अल्लाह तेरा भला करे, तेरी औलाद को खुश रखे। मैंने कहा 1 रुपया भी नहीं कमाया तुमने आज, लेकिन आज जितनी सुकून की नींद आएगी ना, उतनी कभी तुम्हें नहीं आएगी। तो मैंने कहा सुकून जो है ना, वो इंसानियत के अंदर है, सुकून इंसानियत के अंदर है। और आज का माहौल वो माहौल हो चुका है, इंसान तो है, इंसानियत खत्म हो चुकी है, इंसानियत खत्म हो गई, इंसानियत सिसक रही है, इंसानियत दम तोड़ रही है, इंसानियत फिनिश हो रही है, और इंसान जी रहा है एक पुतले की तरह, सब कुछ होते हुए उसकी जिंदगी में इसलिए सुकून नहीं कि उसके सीने में धड़कता हुआ राहत पहुंचाने वाला दिल मौजूद नहीं। और रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके दिल की पोजीशन क्या थी? अल्लाह अकबर। सहाबा तशरीफ फरमा है सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, एक चिड़िया जो है ऊपर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घूम रही है। सरकार ने बुलाया सहाबा को, तुम में कौन है जो इस चिड़िया के अंडे को घोंसले से उठा लिया? एक सहाबी दौड़ते हुए आए, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझसे ये गलती सरजद हुई। सरकार ने फरमाया जल्दी से जाकर घोंसले में अंडा रख दो, इसलिए कि ये चिड़िया फरियाद कर रही है कि मेरे बच्चे के, मेरे अंडे को किसी ने उठा लिया है। तो सरकार की शान वो है कि जानवर की तकलीफ को भी मुस्तफा जाने रहमत नहीं देख सकते थे, ये हुजूर की शान, ये दर्द था, ये यहां तक कि मैं आपको बताऊं, जंगे बद्र के कैदियों को रस्सियों से बांधा गया था, लेकिन सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब रात को बिस्तर पर आराम फरमा रहे थे तो उन कैदियों के कर्राने की आवाज आई, सरकार सो न सके, उठे और सहाबा से फरमाया कैदियों की रस्सी को ढीली कर दो, इसलिए कि इनके कर्राने की तकलीफ की वजह से मैं पूरी रात सो नहीं सका हूं। ये कैदियों के साथ हुजूर का सलूक था, जो हुजूर को कत्ल करने के लिए आए थे, शहीद करने के लिए आए थे। तो भला चाहो, ये दीन है। और इसी के साथ साथ चौथी चीज बताई गई, अइम्मतिल मुस्लिमीन, जो आपके मुस्लिम रहनुमा हैं, सरबराह हैं, उनका भला चाहो, उनका भला चाहो। इससे क्या मुराद है? इससे मुराद हदीस शरीफ के अंदर और शारहीन हदीस ये फरमाते हैं कि वो जो अच्छा काम कर रहे हैं उसमें तुम उनकी मदद करो। अगर इमाम है तो नमाज में उनकी पैरवी करो, उनके भले कामों के अंदर उनका साथ दो, उनके अच्छे कामों में उनको सपोर्ट करो। तो ये अइम्मे मुस्लिमीन, इसलिए कि जाहिर सी बात है कि अवाम की सिचुएशन वो नहीं होती जो दीन को समझ सके, ये अइम्मे मुस्लिमीन ही होते हैं जो दीन को जानने वाले होते हैं और दीन को समझाने वाले होते हैं। तो आप उनकी बातों को, हमारे यहां तो मसला थोड़ा सा उल्टा चलता है, हमारे यहां तो अवाम
सरबराहों को चलाती है, सरबराह अवाम को नहीं चला सकती। बड़ा अजीब दौर हो चुका, बड़ा अजीब दौर हो चुका है। ये दौर किसी कयामत से कम नहीं है, किसी कयामत से कम है। ये हदीस शरीफ में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन की तारीफ बता रहे हैं।